अगर सजना संवरना है मेरी बहनों, अपने शौहरों के लिए सजो संवरो, ये जायज़ है तुम्हारे लिए। अगर अपने शौहरों के लिए सजोगी संवरोगी, इस सजने संवरने पे तुम्हें इनाम मिलेगा। बेशक बेशक, कोई शक नहीं है ना। मैं अपने भाइयों को अपनी बहनों को एक ही बात बताकर जाना चाहता हूँ। तकरीर बहुत लंबी मैंने कर ली। मेरे भाइयों मेरे बहनों, दुनिया का फैशन, दुनिया का लिबास सब यहीं रह जाएगा। ये रंग रंगीलियाँ जो मेरी बहनें आज बेपर्दा बाज़ारों में घूमती हैं, मेरी बहनों ये जो बेपर्दा घूम रही हो, खुदा की कसम क़यामत के दिन ये बेपर्दा घूमना तुम्हें बहुत ज़्यादा घाटे में डाल देगा। आज बाज़ारों में हमारी बहनें, मेलों में हमारी बहनें, है ना, शादियों में देखो सबसे बढ़ के ये मेरी बहनों, तुम्हें पता नहीं है जिस हुस्न पे तुम नाज कर रही हो ना, कब्र में जाके 1 हफ्ता ना लगेगा, गालों का गोश्त सड़ जाएगा, तुम्हारे जो बाल हैं जो जुल्फ़ों की निकाल ये चमड़ी से अलग हो जाएंगे। खुदा की कसम 1 हफ्ते के बाद तुम्हारा चेहरा जो देखेगा वो डरेगा। जिस हुस्न पे तुम नाज करती हो ना, ये कब्र में कीड़ों की खुराक बनने वाला है। और मेरे भाइयों, किस पर नाज करते हो? अकड़ के ज़मीन पे ना चलो, बेपर्दगियाँ ना करो। अगर सजना संवरना है मेरी बहनों, अपने शौहरों के लिए सजो संवरो, ये जायज़ है तुम्हारे लिए। अगर अपने शौहरों के लिए सजोगी संवरोगी, इस सजने संवरने पे तुम्हें इनाम मिलेगा, तुम्हें इस पर सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा। और अगर दुनिया वालों के लिए बेपर्दगियाँ करोगी, बाजारों में निकलोगी, तो अल्लाह की कसम ये नमाजें भी तुम्हारी फिर क़यामत में मुंह पे मार दी जाएंगी। जी बेशक। नमाज पढ़ो तो ये हुक्म है नमाज के लिए भी कि ऐसा पर्दा, ऐसा दुपट्टा, ऐसी चादर ओढ़े कि बालों की स्याही नजर ना आए। बेशक बेशक, ये हुक्म है नमाज में भी कि बालों की स्याही नहीं। नमाज में मर्द के लिए हुक्म है कि जब सजदा करे तो मुकम्मल तरीके से झुके, ऐसे झुके कि पानी का बेला रख दिया जाए तो ना गिरे, पीठ और उसका सर बिल्कुल एक लेवल में रहे, जैसे ये मेरी उंगली है, जैसे ये देख रही है। लेकिन औरत के लिए ये हुक्म नहीं है। औरत के लिए हुक्म है कि बस इतना झुके जितना आसानी से झुक सके, बस उसका हाथ घुटनों तक पहुंच जाए। बेशक। मर्द के लिए हुक्म है कि खुल कर नमाज पढ़े, औरत के लिए हुक्म है सिमट के नमाज पढ़े। जी जी बेशक। या अल्लाह, नमाज एक ही है, फिर ये तरीक़े अलग क्यों? इसलिए कि औरत का नमाज में भी पर्दे का ख्याल रखा गया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मर्द के लिए हुक्म है सजदा करे, तो सजदे में मर्द जो सजदा करता, आप जानते हो पिंडलियों से जांघें उसकी अलग रहे, समझ रहे हैं? औरत के लिए हुक्म है पहले बैठ जाए और बैठ के ही वहीं सिमट के सजदा करे। जी बेशक। हाय हाय, जिस पर्दे का ख्याल नमाज में भी रखा गया और तुम शादियों में ख्याल नहीं करो जी यार। जबकि नमाज तो सिर्फ नेक काम है, नमाज में तो कोई गलत का मसला ही नहीं। जी बेशक। अगर कोई नमाज पढ़ रहा होगा या पढ़ रही होगी तो गलत नजर से उसे कितना भी मक्कारो नहीं देखेगा, इसलिए सोचेगा यार अब तो नमाज पढ़ रही है, नहीं देखेगा आदमी। कितना भी गुनाहगार होगा मगर नहीं देखेगा, चूंकि नमाज है, इतना तो ख्याल है उसके दिल में। लेकिन फिर भी ख्याल रखा गया कि नमाज में भी अपने जिस्मों को समेटो जी। तो फिर शादियों में जहाँ तमाम गुंडे बदमाश टहल रहे होते हैं, वहाँ तुम अपने जिस्मों की नुमाइश क्यों कर रही हो? है मेरे भाइयों, हैं? वहाँ जितना हो सके, अगर मर्द खाना खिलाने तो मेरी बहनों चाहे भूखे आ जाओ, फाके से आ जाओ, लेकिन खाना ना खाओ गैरों के हाथ का दिया हुआ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जी जी बेशक। नबी की शान में मेरे भाइयों, आप चाहते हो कि मोहब्बत हम नबी से करें तो सच्ची मोहब्बत यही है कि नबी के फरमान पे अमल करो। बेशक बेशक। मोबाइलों के लिए हमारा प्यार है, मुझे तो ये मोबाइल चाहिए, गाड़ियों के लिए हमारा प्यार है, कभी कोई किसी कार के लिए, किसी बाइक के लिए, कोई किसी चीज के लिए मेरा प्यार, मुझे वो चीज पसंद है, मैं उसे लाइक करता हूँ। और फिर हमारा प्यार बटा तो पूछते शर्म नहीं आती। अगर मुसलमान नौजवानों से पूछो बता तेरा फेवरेट हीरो कौन है, तो कहता मैं उसे लाइक करता हूँ। तेरी फेवरेट हीरोइन कौन है, मैं उसे लाइक करता हूँ। तेरा फेवरेट खिलाड़ी कौन है, मैं उसे लाइक करता हूँ। अरे मुसलमान, अगर तुझसे कोई पूछे बता तू किसे लाइक करता, तेरा फेवरेट कौन है, तो कह देना मेरा सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई पूछे कोई हीरो, कहना नहीं मैं लाइक नहीं करता। कोई हीरोइन, मेरे दिल में गुंजाइश नहीं है। कोई क्रिकेटर, मेरे दिल में गुंजाइश नहीं है। फिर कौन है तेरे दिल में? कहना इस दिल में तो बादशाह बन के अमीना का लाल बैठा है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन कभी नहीं आता, खुदा की कसम कभी हमारी जबानों पर नहीं आता। हमारी जबानों पर आता है तो हमारी जबानों पर सिर्फ हीरो हीरोइन खिलाड़ी हमारी जबानों पर आते हैं तो दुनिया वाले, ये दुनिया की चीजें नहीं।
तेरे नबी ने सबसे बढ़ के मोहब्बत की है। और मेरी बहनों, मेरी माँ, तुम भी सुनो, तुम जो दुनिया के फैशनों को अपनाती हो कि ये फैशन मुझे प्यारा लगा, ये मुझे कपड़ा, ये फैशन प्यारा लगा, नहीं, तुम भी कह दिया करो अगर इस दिल में किसी का प्यार है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। और फिर तुम कहो मौलाना अगर हम मदीने वाले मुस्तफ़ा का प्यार सीने में बसा के बैठ जाए तो फिर तो उलमा ये भी कहते हैं शौहरों से प्यार करो। तो शौहर से प्यार करना ही भी, शौहर से प्यार करना भी मुस्तफ़ा से प्यार करना है। बेशक, बेशक। आप कहोगे कैसे? मेरे नबी ने ही तो फरमाया है कि अपने शौहरों से प्यार करो। बेशक। तो नबी की बात को मानना भी नबी से मोहब्बत करना है। बेशक। आप मेरी बात मानते हैं तो मतलब मुझसे मोहब्बत करते हैं जी। बात उसी की मानी जाती है जिससे मोहब्बत की जाती है। बेशक, बेशक, बोलो सुभान है अल्लाह। कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? जी। वो मसला सुन लो। मसला ये है कि जब हम किसी को पानी पिलाते हैं तो एक गिलास होता है, इनको पिलाया तो इनको पिलाने के बाद जब इन्हें पिलाना तो क्या करते हैं? थोड़ा सा पानी डाल के उसे धुलते हैं। ये तो समझ में आ गया, ये सुन्नत के खिलाफ है। जब एक ही कटोरे से 70 मुसलमान पी रहे थे, धुला नहीं जा रहा था, एक पी रहा था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। अरे ये है क्या नहीं है फैशन धुलने का? जी है। भाई क्यों धुलते हो इसे? ये जो पानी धुलने में खराब जा रहा है इसका भी हिसाब देना है। तो कहेंगे मौलाना इसको इसलिए धुलने ताकि जरासीम चले जाएं। तो जरासीम खाली एक घूंट पानी के धुलने से कैसे चले जाएंगे? अगर जरासीम ही जाना है तो डिटॉल लाओ, उससे धुलो। जी। भाई इतने से पानी से कैसे चले जाएंगे? हैं? हमने इतना सा पानी डाला, ऐसे ऐसे हिलाया और फेंक दिया, तो ये कहाँ से चले गए? डिटॉल ला के धुलो, बढ़िया से मांझो, फिर दो, फिर तो समझ में आता है। अरे मोमिन के झूठे में जरासीम नहीं है बल्कि मोमिन के झूठे में शिफा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है मोमिन के झूठे में? शिफा है, शिफा है। हाय हाय, ये है पहला मदरसा। क्या है ये? पहला मदरसा। मदरसा। मैं अर्ज कर रहा था अपने खाने में किसी गरीब को शामिल कर लो, सुभान अल्लाह, कर लिया करो, कर लिया करो, समझे? बेशक। कभी खाने का मौका आया करें ना तो कोशिश किया करो कि कोई मेहमान हमारा बन जाए। जी। बेशक, सुभान अल्लाह। तेरी बस्ती में अगर कोई ऐसा है ना तो अच्छे खाने का जब भी मौका आया करे, कोई फंक्शन हुआ करे तो अपने ख़ानदान वालों की, रिश्तेदारों की तो दावत तुम करते ही हो, मगर लोगों जिससे तेरा कोई रिश्ता ना हो, कोई नाता ना हो और वो गरीब हो, अपने अच्छे खानों में उसकी दावत ज़रूर कर दिया करो। सुभान अल्लाह। इसलिए कि तेरी वजह से आज उस गरीब को भी अच्छा खाना नसीब हो जाएगा। बेशक, हो बेशक, सकता है कि ये खाना खा के तुझे कितनी दुआएं दे। तेरे अपने तो जो आएंगे ना तुझे ये कह के जाएंगे बिरयानी ठंडी थी, ये कह के जाएंगे बिरयानी में गोश्त कम था, ये कह के जाएंगे मज़ा ही नहीं आया कौरमे में। लेकिन वो गरीब खाएगा तो खुदा की कसम इतना खुश होकर जाएगा, इतना खुश होकर जाएगा, इसलिए कि उसने तो कभी ऐसा खाया ही ना होगा। बेशक। मगर हम तो मियाँ 11वीं भी करते हैं ना, 11वीं, तो 11वीं में भी मौलाना मंजरी साहब अपने अपनों की दावत हो जाती है, ख़ानदानियों की दावत हो गई, और मुखिया साहब, नंबरदार साहब, प्रधान साहब, फला साहब और सब अमीर लोगों की हो गई, गरीब फिर भी रह गए। और क्या हो रहा है? 11वीं हो रही है। जी। और से आदम कबूल कर लेंगे इस 11वीं को। मैं ये मना नहीं कर रहा कि अमीरों को खिलाना गलत है, खिलाओ, लेकिन अमीरों से पहले गरीबों को खिलाओ। बेशक, बेशक। बस समझ मारिए कि नहीं आ रही है? जी। आप अपनी बस्ती के सारे गरीबों को नोट दो, उनकी दावत कर दो, आज मेरे घर गौस की 11वीं है, आज तुम्हें खाने की मुकम्मल छूट है। बेशक। और फिर अपने रिश्तेदारों को भी, फिर अपने मिलने वालों को भी, मगर बाद में अपने जब भी अच्छे दस्तरखान सजाया करो पहले गरीबों की ज़रूर दावत कर दिया करो। बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ।